गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज की ताज़ा खबर में मैं श्रुति खोपड़े आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल न्यूज़ के साथ। एक यूरोपियन इकोनॉमी की तरफ से ये न्यूज़ है कि जो अभी इन्फ्लेशन रिपोर्ट हुआ है यूरोपियन इकोनॉमी का, तो वो 1.9% रिपोर्ट हुआ है मई के लिए, जो लोअर है एज कम्पेयर टू अप्रैल। अप्रैल में ये 2.2% के आसपास था इन्फ्लेशन नंबर्स। दिस इज मेजरली बिकॉज एक तो ओवरऑल जो टैरिफ की वजह से भी एक बीच में थोड़ा सा प्राइजेस फ्लक्चुएट हुई थी। दो अभी तो टैरिफ पॉज लगा है, तो उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है। मेनली जो एनर्जी प्राइजेस है वो मई में कम थी, जिसकी वजह से ओवरऑल कंज्यूमर प्राइजेस मई में कम आई, जिसका ही इम्पैक्ट यहाँ पे इन्फ्लेशन नंबर्स में दिख रहा है कि वो लोअर साइड पे यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है इनमें। दो ये जो नंबर है वो जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी का जो टारगेट है 2%, उससे कम है। सितंबर के बाद पहली बार ये नंबर लोअर देन ईसीपी का जो टारगेट है वो रिपोर्ट हुआ है। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन काइंड ऑफ कंट्रोल में है, अगर हम बाकी के ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी देखेंगे तो। मेजरली जो भी ईसीबी का मीटिंग भी होने वाला है थर्सडे को, तो फॉर रेट कट वाला ओवरऑल सिनारियो, करंटली जो रेट है वो 2.25% पे है, जो यूरोपियन बैंक्स के लिए जो बेंचमार्क रेट है। तो उसकी वजह से एक तो ये भी लोअर साइड पे ही है, तो जिसकी वजह से अगर लोअर साइड पे इनको इंटरेस्ट रेट है तो लोअर साइड पे बोरोइंग्स वहाँ पे लोग कर सकते हैं, लाइक प्राइवेट एंटिटीज कर सकती है। फिर जो इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी में वो काइंड ऑफ करना इजियर हो जाता है, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट होगी एंड अगेन कंज्यूमर स्पेंडिंग वगैरह आगे जाके वो भी बूस्ट होगा। तो वो रिपलिंग इफेक्ट होता है इसका। दो ट्रम्प ने अभी भी मिस्टर ट्रम्प इन्होंने अनाउंस किया है कि स्टील और एल्यूमिनियम पे वो टैरिफ्स जो लगाए थे पहले वो भी बढ़ाने के भी वहां पे एक न्यूज आई थी बीच में। तो ये सब वेट एंड वॉच रहेगा आगे जाके, बट फॉर नाउ जुलाई 14 तक तो ये टैरिफ का पॉज हुआ ही है, जिसका इम्पैक्ट ये इन्फ्लेशन नंबर्स में दिख रहा है, विच इज अ पॉजिटिव न्यूज फॉर यूरोपियन इकोनॉमी। इसके बाद अगेन एक यूएस की तरफ से न्यूज़ है। जो जॉब ओपनिंग थी यूएस में वो अनएक्सपेक्टेडली रेज हुई है इन केस ऑफ अप्रैल। 7.4 मिलियन यहाँ पे नंबर रिपोर्ट हुआ है अप्रैल में, जो कि एक्चुअली इकोनॉमिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था कि ये नंबर लेसर साइड पे रहेगा, 7.1 मिलियन रहेगा। मार्च में जॉब ओपनिंग्स का नंबर 7.2 मिलियन था, जिसके बाद ये 7.4 मिलियन रिपोर्ट हुआ है इन केस ऑफ अप्रैल। मेजरली जो अमेरिकन से जो जॉब क्विट कर रहे हैं वो उनका नंबर यहाँ पे फेल ऑफ हुआ है। ओवरऑल अभी जो ट्रम्प अगेन टैरिफ्स की वजह से एक अनसर्टेनिटी भी है इकोनॉमी में, प्लस बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो इलीगल इमिग्रेंट्स वगैरह है उनका भी डिपोर्टेशन यहाँ पे चल रहा है, तो उसका ही ये एक इम्पैक्ट है। ये ओपनिंग अगर हम वैसे देखा जाए तो हिस्टोरिकल नंबर मतलब मार्च 22 में ये नंबर 12.1 मिलियन था, तो उसके लेवल पे अभी तक आया ही नहीं है। कोविड के पहले प्री लॉकडाउन नंबर्स काफी ज्यादा हाई थे यूएस इकोनॉमी, क्योंकि तभी इकोनॉमी का भी एक ग्रोइंग पीरियड था। तो ये जो अभी नंबर बढ़ा है तो ये एक पॉजिटिव साइन काइंड ऑफ बोल सकते हैं फॉर अमेरिकन यहाँ पे है। इसके बाद आते हैं इंडियन इकोनॉमी की न्यूज़ की तरफ। तो बहुत सारे अभी रिसर्च रिपोर्ट्स ने एक जीडीपी का प्रोजेक्शन दिया है इंडिया का। अगर ट्रेड वॉर्स भी अभी चल रहे हैं बट उसमें भी अगर हम पीयर्स से कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया का जो ओवरऑल जीडीपी का मोमेंटम है वो अच्छा खासा है एज कम्पेयर टू द बाकी एशियन पीयर्स। नोमुरा के रिपोर्ट में उन्होंने ये भी एक्सपेक्टेड किया है कि FY26 का जो जीडीपी रहेगा वो 6.2% रहेगा। दो यूबीएस ने 6.4%, जो आरबीआई का प्रोजेक्शन है वो 6.5% है। मेनली बिकॉज जो यूएस ने जो टैरिफ्स लगाया है तो वहां पे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि कंपेयर टू बाकी एशियन पियर्स इंडिया के साथ लोअर रेट पे यहाँ पे एक डील होने की एक्सपेक्टेशन है। अभी भी टैरिफ की टॉक्स चल रही है, अभी तक एज सच उन्होंने कुछ एक फर्म डिसीजन यहाँ पे बोथ कंट्रीज ने नहीं दिया है यूएस और इंडिया के केस में। दो इट इज एक्सपेक्टेड कि इंडिया आउट परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू एशियन पियर्स, क्योंकि अगर हम Q4 के भी नंबर देखेंगे जीडीपी के तो वो भी 7.4% यहाँ पे रिपोर्ट हुआ था, जो कि फुल ईयर ग्रोथ है 6.5%, उससे ज्यादा ही था
Q4 FY 2025 में। तो दिस इज मेनली, वो भी एक प्राइवेट कैपेक्स बढ़ा था तो उसका एक वहाँ पे मेजर इम्पैक्ट है। बट जो ओवरऑल अभी सप्लाई US चाइना का भी जो ट्रेड डील्स वगैरह होंगी तो वहाँ पे भी इंडिया को एक बेनिफिट मिल सकता है फॉर सप्लाई चेन शिफ्ट, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा इकोनॉमी के लिए। एंड प्लस डोमेस्टिक डिमांड भी अभी आगे जाके बेटर एक्सपेक्टेड कर रहे हैं सारे ही लोग, तो उसका ही इम्पैक्ट यहाँ पे दिख सकता है। उसकी वजह से ये जो पहले नोमुरा ने यहाँ पे जो ओवरऑल GDP ग्रोथ एक्सपेक्ट की थी 5.8% एक्सपेक्ट की थी, बट अभी उन्होंने वो रिवाइज किया एस्टिमेशन टू 6.2% फॉर FY 2026। यूबीएस ने ऑल्सो पहले जो एक्सपेक्ट किया था नंबर फॉर FY 2026 वो अराउंड 6% था GDP ग्रोथ का, जो अभी उन्होंने 6.4% किया है, मेजरली बिकॉज ऑफ इफेक्टिव टैरिफ रेट जो इंडिया के अगेंस्ट हो सकता है इन केस ऑफ ट्रेड डील अभी जो होगा यूएस के साथ। वो आते हैं अभी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज में। तो आईपीओ सीजन आई गेस अभी वापस आने वाला है। सेबी ने 6 नए आईपीओस के लिए यहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल दिया है। सेबी ने अभी ऑब्जर्वेशन लेटर ऑन ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया है फॉर दी 6 कंपनीज। मेजरली जो DRHP फाइल होता है उसके बाद सेबी ये डॉक्यूमेंट देती है, जिसके तुरंत 1 साल में कंपनी को आईपीओ यहाँ पे लिस्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहली कंपनी है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज। ये HDFC बैंक की सब्सिडरी है। दे आर प्लानिंग टू रेज 12,500 करोड़ आईपीओ के थ्रू, जिसमें फ्रेश इशू रहेगा 2,500 करोड़ का और बाकी ऑफर फॉर सेल है बाय द प्रमोटर। मेजरली 2007 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। मेनली रिटेल फोकस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। उन्होंने अक्टूबर में लास्ट ईयर यहाँ पे पेपर्स फाइल किए थे। जो फ्रेश इशू रहेगा वो Tier 1 कैपिटल बेस की जो नीड है, फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए कंपनी यूज करने वाली है। देन नेक्स्ट है कोलकाता बेस्ड सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर विक्रम सोलर। इसने भी सितंबर में लास्ट ईयर यहाँ पे आईपीओ के पेपर्स फाइल किए थे। 1,500 करोड़ का यहाँ पे फ्रेश इशू रहेगा ये आईपीओ में, जिसमें ओएफएस भी रहेगा 1.74 करोड़ के शेयर्स। इसके बाद थर्ड अगर कंपनी की बात मैं यहाँ पे करूँ तो वो है A1 स्टील्स इंडिया, जो 650 करोड़ का यहाँ पे आईपीओ लाने वाली है, जिसमें फ्रेश इशू रहेगा 600 करोड़ और ओएफएस जो है वो 50 करोड़ का है। बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, स्टील मैन्युफैक्चरर है। जो फ्रेश यूटिलाइजेशन है वो प्लांट एंड मशीनरी का इक्विपमेंट परचेस करने में यहाँ पे यूज करने वाले हैं। प्लस कुछ ये इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं ग्रुप में, कैप्टिव पावर फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ सोलर एनर्जी एंड कुछ डेट रिपेमेंट के लिए। इसके बाद फोर्थ वन जो है वो है डॉर्फ केटल केमिकल्स इंडिया। इन्होंने भी 5,000 करोड़ का आईपीओ यहाँ पे प्रपोज किया था, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 1,500 करोड़ का और ओएफएस 3,500 करोड़ का रहेगा। कंपनी के जो प्रमोटर है मेनन फैमिली होल्डिंग, वो ही यहाँ पे ओएफएस ये करने वाली है। मेजरली कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्पेशलिटी केमिकल्स हाइड्रोकार्बन एंड इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन के लिए, जो ऑयल गैस रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यहाँ पे यूटिलाइज होता है। जो फ्रेश इशू भी ये लोग करने वाले हैं वो मेजरली जो डेट रिपेमेंट है उसमें यूटिलाइज होने वाला है। इसके बाद है मुंबई बेस्ड गोल्ड ज्वेलर शांति गोल्ड इंटरनेशनल। इसका भी आईपीओ प्रोसीड्स रहेगा फॉर फ्रेश इक्विटी इशू ऑफ 1.8 करोड़ शेयर्स। एंड श्रीजी शिपिंग ग्लोबल एक ये और एक एडिशनल कंपनी है इसके बाद, उसने भी आईपीओ यहाँ पे फाइल किया था। जनवरी में इन्होंने पेपर्स फाइल किए थे। इसमें 2 करोड़ जो इक्विटी शेयर है उसका फ्रेश इशू रहेगा। ये गुजरात बेस्ड कंपनी है। मेजर एक एक्विजिशन ऑफ ड्राई बल्क कैरियर इन सुपरमैक्स कैटेगरी प्लस डेट रिपेमेंट, ये सारे पर्पस के लिए इन्होंने ये आईपीओ किया है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है टाटा कम्युनिकेशन के लिए। टाटा कम्युनिकेशन ने यहाँ पे सबसी लिंकिंग यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर्स अनाउंस किए हैं, जिसमें वो सिंगापुर, हांगकांग, जापान, इनका जो कनेक्टिविटी है वो एनहांस करेंगे। बेसिकली कंपनी करती क्या है, तो जो अंडर सी केबल्स है जिनके थ्रू हमारा इंटरनेट अगर हम डेटा पास होता है प्लस कॉलिंग के लिए भी यहाँ पे अंडर सी बहुत सारी सबसी केबल्स होती है। तो टाटा कम्युनिकेशन मेनली एक लीडर प्लेयर है इंडिया में एंड ग्लोबल लेवल में भी टॉप 5 कंपनीज में आता है। तो इनके पास ऑलरेडी 5 लाख
किलोमीटर का यहाँ पे सबसी केबल है, उसमें ही इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया है एक नया यहाँ पे सबसी केबल सिस्टम जो है TGN-IA2 सबसी केबल। बेसिकली जो एशिया का ओवरऑल कनेक्टिविटी है वो यहाँ से एनहांस होगा, जिसके थ्रू फास्टर डेटा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो सकता है एट फास्टर स्पीड, एंड ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एशियन जो रीजन है वो लिंक करेंगे। जैसे कि अभी टाटा कम्युनिकेशन ने जो अनाउंस किया उसमें सिंगापुर, हांगकांग, जापान, इनका कनेक्टिविटी एनहांस होने वाला है। ये सिस्टम कंस्ट्रक्टेड है बाय एशिया डायरेक्ट केबल, जो एक काइंड ऑफ कॉन्स्ट्रूम है ऑफ दीज ऑल फाइबर नेटवर्क्स जो टाटा कम्युनिकेशन मैनेज करता है इंडिपेंडेंटली। प्लस वो वहां पे कुछ अगर नेटवर्क में कुछ इशू वगैरह आया वो केबल्स में, तो वो भी अपग्रेडेशन और फास्टर प्रोविजन करता है टू केटर द कस्टमर्स। अभी रिसेंटली जो ये ADC कॉन्स्ट्रूम है, इसमें मेजरली अलोंग विद टाटा कम्युनिकेशन बाकी कंपनीज भी आती है, जिसमें चाइना टेलीकॉम है, चाइना यूनिकॉम, PLD, INC, सिंगटेल, सॉफ्ट बैंक कॉरपोरेशन, इतनी सारी प्लस विटेल, ये सारी एशियन काइंड ऑफ कंपनीज आती है जो जिनके ही लिए टाटा कम्युनिकेशन ये कनेक्टिविटी बनाने वाला है फाइबर नेटवर्क्स का। जो डेटा ट्रांसफर कैपेबिलिटीज है वो इसकी वजह से एनहांस होगी, प्लस जो स्केलेबल बैंडविड्थ सॉल्यूशंस है उसमें भी ये एक हेल्प करेगा। तो बेसिकली टाटा कम्युनिकेशन का ये जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क रहेगा वो ओवरऑल सारी एशियन कंट्रीज को हेल्प करने वाला है, और जो मैंने ADC का एशिया डायरेक्ट केबल का जो कॉन्स्ट्रूम यहाँ पे बोला उनके लिए भी है, यहाँ पे फायदेमंद रहेगा। क्योंकि रिसेंट में अगर हम देखे गए तो बहुत सारे ग्लोबल लेवल पे भी इंटरनेशनल बैंडविड्थ का जो सर्विस है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट हो रही है। प्लस इंडिया एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बन रहा है, इंडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मेजरली बिकॉज बहुत कनेक्टिविटी यहाँ पे डेटा सेंटर्स रन हो रहे हैं, प्लस कनेक्टिविटी डिजिटल क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज में बन रहा है, डेवलप कंट्रीज में ऑलरेडी बन चुका है, तो अट्रैक्शन अभी ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में है। तो उसकी वजह से ये एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट टाटा कम्युनिकेशन की तरफ से यहाँ पे दिख रहा है। सिमिलरली अगर हम ये भी देखेंगे तो पहले गूगल ने भी अनाउंस किया था, वो भी ब्लू रमन सबमरीन केबल सिस्टम मुंबई में बैठाने वाले हैं। लास्ट मंथ मेटा ने भी अनाउंस किया था वाटरवर्थ प्रोजेक्ट, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सबसी केबल कनेक्टिंग 5 नेटवर्क रहेगा, जो 5 कॉन्टिनेंट्स को इंडिया के साथ यहाँ पे कनेक्ट करेगा। तो यही एक बोल सकते हैं कि दिख रहा है कि मेजरली कंपनीज आर इन्वेस्टिंग फॉर कनेक्टिविटी प्लस डेटा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए इन इंडिया। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा आज का ये एपिसोड ऑफ आज की ताज़ा खबर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।